हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत सारे 10th क्लास स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ही टेंशन में हैं और रिजल्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइटेड में भी है कि रिजल्ट कब रिलीज होगा। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि सर प्रेस नोट एक बार आप कम्युनिटी टैब में अपलोड कीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह इंटरमीडिएट का प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया था ऑफिशियली तौर पर, अभी तक 10th का रिलीज नहीं किया गया है। और 30 अप्रैल को जो डेट रिलीज की गई थी उसी डेट पे रिजल्ट रिलीज हो रहा है या नहीं, प्रेस नोट रिलीज करना था। प्रेस नोट अभी तक नहीं आया। प्रेस नोट अगर रिलीज होता है तो ही हम 100% रिजल्ट पे बिलीव कर सकते हैं। ज्यादातर सोर्सेस और ज्यादातर न्यूज चैनल्स या दूसरे सभी 30 अप्रैल को ही कह रहे हैं। मे भी हो सकता है, मे भी एक आध दिन उधर हो सकता है। प्रेस नोट जब तक नहीं आएगा, जब तक हमको कंफर्म डेट नहीं पता चलेगी, सिर्फ हम लोग सोर्सेस के हवाले से ही कह सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेन मुद्दा इस वीडियो का, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड है अपने रिजल्ट को लेकर, क्योंकि मैं जानता हूं 90% स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स बेहतर लिखे हैं और सभी स्टूडेंट्स अपना जीपीए बढ़ाने की कोशिश किए हैं और वो लोग एक टारगेट और एक सेटअप अपने माइंड में रखे हैं कि मुझे इतना जीपीए चाहिए, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए। उसके हिसाब से वो लोग मेहनत भी किए हैं और एग्जाम में जाकर वो लोग प्रैक्टिकली रियली वो लोग अपने एग्जाम को अच्छी तरह लिखकर प्रूव भी करे हैं। फिर भी एक डाउट कहीं ना कहीं माइंड में छुपा हुआ होता है कि हमने तो एग्जाम अच्छा लिखे हैं, अब पेपर करेक्शन कैसे होगा, पेपर जो वैल्यूएशन करते हैं वो लोग पूरे मार्क्स देंगे या नहीं देंगे, या हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा निकालेंगे, या हमारे स्टेप्स रॉन्ग तो नहीं हुए। इस तरह का बहुत सारा डाउट होता है। एक तरीके का फोबिया होता है, जब तक हम लोग हमारा रिजल्ट ना चेक करें तब तक हमको ये डाउट सताते ही रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी तरह अच्छा लिख कर आते हैं, एक कॉन्फिडेंस हम में होता है कि हमको 9.5 8 10 जीपी आएगा, उसके बावजूद भी कभी कभी मार्क्स हमको कम आते हैं। क्योंकि देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपना पेपर लिखकर तो आते हैं, लेकिन जब करेक्शन करने जाएंगे, जब आपका पेपर वैल्यूएशन होता है, तो तब आपका पेपर पता चलेगा कि आपने क्या लिखे हैं। क्योंकि लिखना अलग है, करेक्ट लिखना अलग है, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखना अलग है, और एकदम कॉन्फिडेंस से लिखना अलग है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आंसर्स तो लिखते हैं, कॉन्सेप्ट से बाहर लिख देते हैं, या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिखे भी तो जितना आंसर कहते हैं उतना नहीं लिखते हैं, 1 2 3 लाइन 4 लाइन लिख देते हैं, या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत सारे करते हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपका जीपीए कम हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जीपीए जो भी हो, हमको रुकना नहीं चाहिए। कई स्टूडेंट्स नर्वस भी होते हैं कि हमारे 3 4 एग्जाम्स अच्छे गए हैं, 1 2 एग्जाम्स हम जितना लिखना चाहते थे उतना हम नहीं लिखे, एक आध एग्जाम हम जितना लिखना चाहते हैं उतना नहीं लिख पाए हम, तो इस तरह नर्वस भी होते हैं। तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट आपको कर देता हूं कि ना ही आप नर्वस रहने की ज़रूरत है, ना ही आपको सोचने की ज़रूरत है। रिजल्ट बेहतर ही होगा, क्योंकि नियरली 80 85% 90% रिजल्ट निकलता है 10th का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 40 to 45% भी, या 30 to 40% भी अपना पेपर अच्छा लिखे हैं, उन लोगों का रिजल्ट बेहतर आएगा। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कुछ भी नहीं लिखते, ब्लाइंडली चले आते हैं, फिर वो लोग सोचते हैं कि हमको रिजल्ट अच्छा होना है। तो ऐसी सूरत में इम्पॉसिबल है, रिजल्ट कोई भी आपको नहीं देगा। करेक्शन करने वाले भी जब आपका पेपर चेक करते हैं तो कुछ मार्क्स आपको कम आते हैं, तो भी वो लोग वहां पर बढ़ाकर डालने की कोशिश करते हैं। जैसा 28 मार्क्स से पास है, आपके पास 25 आ रहे हैं या 26 आ रहे हैं, तो आपको 1 2 3 मार्क्स आपको वहां पर ऐड करने की गुंजाइश होती है। लेकिन बिल्कुल 5 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो इनको वहां तक लेके जाना इम्पॉसिबल होगा। क्योंकि जो करेक्शन करते हैं असिस्टेंट, उन लोगों के ऊपर एक सीई भी रहता है, चीफ एग्जामिनर, वो लोग भी चेक करते हैं, वो लोग भी क्वेश्चन करेंगे क्यों इस तरह मार्क्स बढ़ाए, फिर वो लोग री चेक कराएंगे,
फिर रिकरेक्शन कराएंगे। इस तरह बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स वो लोग नहीं बढ़ा पाते। बस कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप 35 to 40 50 जितने भी परसेंट आप लिखे हैं, एटलीस्ट तो वो स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सोचने की ज़रूरत है रिजल्ट के बारे में। पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए। बस आपने अपनी मेहनत की है, आपने अपना वर्क करे हैं, तो अल्लाह ताला हमारा भी भला ही करेगा और हम भी चाहेंगे कि आपका रिज़ल्ट बेहतर हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैप्पीली रहिए। और जो भी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हमको 9.5 चाहिए, 10 चाहिए, वो लोग अपना रिज़ल्ट चेक कीजिए। डाउट है, अगर आप चाह रहे हैं कि हमने अच्छा लिखा है एग्ज़ाम, हमको डाउट है, तो फिर आपको पेपर रिवैल्यूएशन का भी आपको एक ऑप्शन होता है। रिकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन, दो अपॉर्चुनिटीज होते हैं। रिकाउंटिंग मतलब आपके मार्क्स को रिकाउंट करके आप बतला दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन का मतलब आपको वहाँ पर कुछ फीस ज़्यादा पे करेंगे तो आपका एक ज़ेरॉक्स पेपर भी आपको दिया जाएगा। उस ज़ेरॉक्स पेपर में आप अपने मार्क्स को अच्छी तरह चेक कर सकते हो कि कितने मार्क्स आपको आए हैं, कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स आए हैं और कौन से आंसर्स के कितने मार्क्स कटे हैं, कितने स्टेप्स आपने लिखे हैं, आपको क्लैरिफाई वहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स को फेल किया जाए, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स को तकलीफ में डाले, नहीं, बल्कि गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि हमारा लिटरेसी रेट बढ़े, हमारे सभी स्टूडेंट्स पास हो, ताकि हम दूसरे स्टेट के लिए एक मिसाल बन सके, एक एग्जाम्पल बन सके कि हम इतने लिटरेट हैं। तो गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहती, ना ही आपके पेपर करेक्शन करने वाले चाहते हैं कि आपका रिजल्ट ख़राब हो या आपको फेल किया जाए। कोई भी वहाँ पर किसी को नहीं पहचानता, ज़्यादा ही डालते हैं, ज़्यादा डालने की गुंजाइश रहती है, लेकिन कम कभी भी नहीं डालते हैं। तो अगर आप किसी वजह से अच्छा लिखने के बावजूद भी किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हैं, अगर आपको डाउट है कि हमने फेल हुए हैं, अच्छा लिखे हैं, हमको कॉन्फिडेंस है, तो रिवैल्यूएशन को डाल सकते हैं आप, आपके पास मौका रहेगा। उसमें अगर पास होते हैं तो आपका रिजल्ट पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पर अगर आप उसके बावजूद भी फेल होते हैं, वहाँ पर आपको क्या मिस्टेक किया है वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कल का हम वेट करते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे। बस यही चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का बेहतरीन रिजल्ट हो, अच्छा रिजल्ट हो। हमने बहुत मेहनत की है इस रिज़ल्ट के लिए, बहुत कोशिश की है, मॉडल पेपर्स प्रिपेयर हुए हैं, यूट्यूब से पढ़े हैं, क्लासेस अटेंड किए हैं, स्पेशल क्लासेस गए हैं, ट्यूशन में हम क्लासेस लिए हैं, सिर्फ रिज़ल्ट बेहतर बनाने के लिए, अच्छा जीपीए बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, हम फ्यूचर में कुछ कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो था। मैं पता नहीं आपको मोटिवेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। एक स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो से मोटिवेट होगा तो उससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात कोई भी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कल का रिजल्ट पॉजिटिव हो, बेहतर हो, अच्छा हो। सभी स्टूडेंट खुशी खुशी मुझे कमेंट करें कि हम